नमस्कार, जय हिंद बंदे मातरम मेरे भाइयों। तो क्या ही तगड़ा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड आईपीओ में। भाई बहुत ही तगड़ा सब्सक्रिप्शन आया है, चाहे वो क्यूआईबी की तरफ से हो, एचएनआई की तरफ से हो या फिर रिटेल की तरफ से। तीनों कैटेगरी में बहुत ही तगड़ा तगड़ा हाई प्रीमियम वाला जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। तो चलो मैं आपको इस वीडियो में ये सब क्लियर करने वाला हूँ। आज जो इसका एंड हुआ, ये आईपीओ नोवा एग्रीटेक आज जो एंड हुआ, तो कैसा कैसा रहा इस आईपीओ में, कौन कितना जो बहुत अच्छा से एकदम काम किया इस आईपीओ में, कौन कौन एंकर, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, जीएमपी से सब कुछ लेकर बताएंगे। तो देखो, अगर पहले से शुरू करें तो जैसे कि आपको पता है 23 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ था और ज़्यादा टाइम नहीं था। एज वेल 3 डेज था आपको आईपीओ अप्लाई करने का, 23, 24, 25। और इसका अलॉटमेंट कब है तो देखो भाई, T+3 डे के हिसाब से अगले दिन ही अलॉटमेंट आ जाएगा। बात करें अगर, देखो आई होप आपने 41 का बिडिंग प्राइस चूज़ किया है, क्योंकि देखो भाई 41 ही बेस्ट था। ये कट ऑफ पे अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो जिस तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। बात करें अलॉटमेंट की तो देखो यहाँ पर तो अलॉटमेंट हो रहा है 29 को, लेकिन लेट सी कब आता है, ठीक है। 29 को या फिर 26 को, ठीक है। कल तो रिपब्लिक डे है, उसके लिए भी हो सकता है नहीं देगा। अगर हम लोग नीचे जाए तो हमें सब्सक्रिप्शन देखने की, इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कैसा कुछ गया। तो चलो हम लोग एक बार सब्सक्रिप्शन देखते हैं, वहाँ पे अच्छे से हम लोगों को आइडिया लग जाएगा क्या कुछ हुआ इस आईपीओ में। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखें तो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है 81 टाइम। 81 टाइम क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था ना, देखो एक नॉर्मल एज ए मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000, 10,000, 20,000 नॉर्मल आईपीओ में लगना चाहिए। लेकिन ये इशू, इसका ये जो था ना नोवाटेक, तो नोवा का तो इशू साइज छोटा था, इसलिए यहाँ पे कम पैसा लगने को, मतलब यहाँ पे कम पैसा लगने को दिखा है। बट ये बहुत कम नहीं है, ये बहुत ही सही है। आईपीओ के इशू साइज के हिसाब से ये एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया 81 टाइम और इन्होंने टोटल पैसा लगाया, अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, इन्होंने टोटल पैसा लगाया 2333 करोड़। हाँ जी, 2333 करोड़ इन्होंने पैसा लगाया है। बात कर लेगा एचएनआई की, तो ओवरऑल बात करते हैं, उसके बाद तो बिग भी बात करेंगे, स्मॉल भी बात करेंगे। अगर बात करें ओवरऑल एचएनआई की, तो देखो इन्होंने ओवरऑल कितना सब्सक्राइब करा है, 233 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया। आप सोचो 233 टाइम्स सब्सक्राइब किया एचएनआई ने। या कोई एसएमई आईपीओ नहीं, मेन बोर्ड आईपीओ में भाई 200 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया एचएनआई ने। मतलब ये बहुत ही एक लाइक स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल आईपीओ था ये, इसलिए एचएनआई ने ये 200 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। 143 करोड़ का आईपीओ था। तो एचएनआई ने ओवरऑल जो पैसा लगाया 5,026 करोड़ ओवरऑल लगाया एचएनआई ने। बात कर लेगा कैटेगरी वाइज बिग और स्मॉल, तो देखो भाई बिग ने सब्सक्राइब किया था 231 टाइम, 231 टाइम। और जो बिग एचएनआई ने पैसा लगाया 3,327 करोड़। अगर आप देखोगे तो अगर ये देखो क्यूआईबी से ज़्यादा बिग एचएनआई ने पैसा लगाया है, ठीक है। क्यूआईबी से ज़्यादा बिग एचएनआई ने पैसा लगाया है। और स्मॉल ने कितना लगाया तो भाई स्मॉल ने ज़्यादा नहीं लगाया। स्मॉल एचएनआई ने 236 टाइम, 236 टाइम सब्सक्राइब किया है। और इन्होंने जो पैसा लगाया, देखो इन्होंने 1,698 करोड़, अप्रॉक्स आप मानो 1,700 करोड़ इसने लगाया है। तो किसने, स्मॉल एचएनआई ने 1,700 करोड़ लगाया। अब बात कर ले रिटेल की, रिटेल का क्या कुछ देखने को मिला है इस आईपीओ में। तो देखो रिटेल का जिस तरह से सब कोई सोच रहा था जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं गया। ये तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत है। 80 टाइम सब्सक्राइब मेन बोर्ड आईपीओ में, मतलब बहुत 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 है। अब टाटा में देखो ना, टाटा में कितना गया था, आई होप 17 गया था, 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन इस पे 80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हाँ आईपीओ छोटा था इसलिए, बट देखो जो हिसाब से सब अंदाज कर रहे थे, कम से कम 200 जाएगा, 200 250 ईजी जाएगा। देखो 200 तो जाना ही चाहिए था, ठीक है। क्यों नहीं गया पता नहीं यार, जाना तो चाहिए था 200 तक। देखो लेकिन 200 तक नहीं गया। हाँ, और एक आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है, मैं भी आज फेस किया हूँ भाई, किसी भी अजबा के हेलो यूपीआई वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यूको का यूपीआई यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ ही नहीं हो रहा है। यूके से मैं नेट बैंकिंग क्विक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, एनईएफटी कर रहा हूँ, कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है। मेरा पैसा आज बैंक अकाउंट में रह गया, लेकिन मैं इस पर अप्लाई कर नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल इशू चल रहा था आज एंड में। आई होप सर्वर बहुत ही बिजी चल रहा था, सबको अप्लाई कर रहा था, इसलिए फिर मैंने तो पैसा मेरे इस बैंक के ट्रांसफ़र किया, तो भाई वो पेंडिंग में चला गया। 48 आवर्स दिखा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो मेरा तो आईपीओ ख़त्म हो गया। तो मेरा पैसा आज, ऐसा नहीं कि मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने टोटल 10 अकाउंट रिटेल 10 से किया है, और बाकी और करना था। लेकिन भाई जो कि बताया मैं आपको, बहुत सारा आज इशू देखने को मिला, बैंक गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ आज, ठीक है। तो वो तो कभी और बता दूंगा। तो देखो रिटेल में 80 टाइम किया है, और रिटेल ने जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया इस आईपीओ में, नहीं तो वो बिग एचएनआई के बाद रिटेल एक ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। बिग एचएनआई ने लगाया था देखो 5,026 करोड़, और रिटेल ने लगाया 4,036 करोड़, ठीक है। देखो
BHI ने 5026 और रिटेल ने 4036। अप्रॉक्स आप मानो तो 1000 करोड़ कम लगा है रिटेल ने, ठीक है, 1000 करोड़। ओवरऑल इस IPO में पैसा लगा है 11400 करोड़, आप अप्रॉक्स मान लो 11400 करोड़ इस IPO में पैसा लग चुका है। तो अब बात कर ले GMP की, क्या कुछ चल रहा है। तो अगर सब्सक्रिप्शन देखो तो भाई फर्स्ट डे से ही इसमें तगड़ा सा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था। QIB का छोड़ो भाई, QIB फर्स्ट डे और डे 1 और डे 2 में दिखता ही नहीं, वो आता है एकदम डे 3 में। QIB का छोड़ो, HNI की बात करें तो देखो पहले दिन ही 15 टाइम। आप सोचो ना, फर्स्ट डे पे कौन करता है भाई 15 टाइम सब्सक्राइब किसी भी IPO में। सेकेंड डे करते हैं 74 टाइम। आप सोचो 74 टाइम सेकेंड डे, मतलब इसका 4-5 गुना, 5 गुना पहले दिन से 5 गुना नेक्स्ट डे कर दिया। तो यह बहुत ही तगड़ा सब्सक्रिप्शन गया। और आज तो 233 कर दिया, उसे छोड़ ही दो। रिटेल के देखो भाई, रिटेल भी 13 टाइम था फर्स्ट डे पे, उसके दिन फिर से डबल कर दिया, 2 डबल तो कर ही दिया, 38 टाइम सेकेंड डे पे कर दिया, और आज के दिन 80 किया। अगर आप देखो तो रिटेल का आज कुछ अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। हाँ, यह बहुत अच्छा, बट अच्छा नहीं है। देखो अप्रॉक्स इन्होंने डबल किया है, इनका जो सब्सक्रिप्शन था इन्होंने अप्रॉक्स डबल किया रिटेल ने। लेकिन आप इन्हें देखोगे HNI को भाई, HNI ने कम से कम 3 to 4 टाइम सब्सक्राइब किया, और जो रिटेल वो सिर्फ 1 टाइम सब्सक्राइब किया कल के मुकाबले। और ओवरऑल मैंने बताया 113 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन गया है। अलॉटमेंट चांसेस अगर आपने HNI ने HIS ने किया है या फिर रिटेल से किया है तो भाई बहुत ही लो होने वाला है। और रेशियो अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट करना, मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपका रेशियो क्या निकल कर आ रहा है। और अगर बात कर ले GMP की, तो GMP सेम है, 7200 का ही GMP चल रहा है सेम। GMP 5 दिनों से लगातार सेम ही चल रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ विद प्रूफ। तो चलिए बढ़ते GMP की ओर। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें नोवा एग्रीटेक का GMP के बारे में, तो भाई देखो GMP बोल रहा है ना, सब एकदम 5 से 6 दिन से लगातार एक ही है, 20 20 20 20 20। क्या होगा यहाँ पे, एक ही जगह पे जो होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड करते करते क्या ये अपर साइड पे जाएगा या फिर लोअर साइड पे। तो भाई वो तो मार्केट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में कर सकते हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते। IPO हो चुका है ख़त्म, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जो होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम वाला ही करेगा, उस पर बाई करे सेल करे, उसे हमें देखना है। तो देखो बिडिंग प्राइस 41 का था, GMP चल रहा है 20 का, अप्रॉक्स 50%। उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 48.78% का प्रॉफिट शो हो रहा है। और इसे अमाउंट में तोले तो अप्रॉक्स 7200 का एक लॉट पे प्रॉफिट शो कर रहा है। तो देखो इसके ऊपर मत जाओ कि मुझे अलॉटमेंट होगा तो 7200 रुपया मिल जाएगा, इसके ऊपर मत जाओ। क्योंकि अगर आपको मालूम है आज़ाद जो सचिन तेंदुलकर जी हमारे, उनका नाम भी जुड़ा था उस IPO के साथ, तो भाई आज़ाद का GMP चल रहा था 84%, जो अमाउंट में 11,500 के आसपास आता है। लेकिन आपको पता है वो लिस्टिंग पे कितना दिया, 37%। GMP लगातार गिरता 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 कहाँ पे आया, 37% पे। फिर भी तो मुझे लगा भाई नेगेटिव में लिस्ट ना हो जाए, बहुत 18% तक लोएस्ट मारा था उस दिन GMP, और हाइस्ट था 84%। तो बहुत GMP में फ्लैक्चुएट देखने को मिल रहा है, मतलब इस कुछ IPO में लगातार 8-10 IPO से। तो देखो GMP के ऊपर आंख बंद करके मत बैठो। हाँ, आपको ये IPO नेगेटिव में लिस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। कम से कम बात करें 5 to 6 के तो प्रॉफिट देना ही चाहिए इस IPO में, ठीक है। तो देखो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है भाई, एकदम मौज में रहो, आपका लॉस में नहीं जाने वाला, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको 2-3 लॉट मिल गया फिर तो सुबह नल्ला, और उसमें अगर बिग HNI या स्मॉल HNI में मिल जाए तो फिर तो भाई मतलब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, होल्ड करना सीखो, होल्ड सेल मत करो। अभी अगर आप देखो RIDA 32 का IPO था, ठीक है, 32 रुपये का था, मैंने सेल किया 117 पे, मुझे 250% का IPO में मुझे मिला था, तो 250% का मैंने प्रॉफिट गेन किया। हाँ, अभी अगर आप देखो 170 प्लस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी दुख लग रहा है कि मैंने 117 पे सेल कर दिया और अभी 170 चल रहा है, यानी कि लगभग देखो 50 रुपया और प्रॉफिट होता, और ये था 460 लॉट, यानी कि अब 460 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे दुख होगा मैंने क्यों सेल करता। हाँ, आप किसी भी मोमेंटम को पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। आप एंट्री करोगे यहाँ, एग्जिट करोगे यहाँ, इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, क्योंकि देखो हम कोई एल्गो ट्रेडिंग नहीं है, हम इंसान हैं, हमें भी समझने में टाइम लगेगा कि इसे बनाना चाहिए या नहीं, इसे काटना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए भी टाइम लगता है, आपको ये टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। और देखो हाँ, इसीलिए कहता हूँ होल्ड करना सीखो। अभी अगर मैं उसे होल्ड करता तो मेरा प्रॉफिट 70,000 से ज़्यादा हो जाता सिर्फ एक लॉट पे, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बता दिया, GMP बता दिया, IPO आज खत्म होने के बाद क्या कुछ गया है, सबका सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप आपका कोई भी क्वेरी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी अभी तक क्वेरी है भाई, कमेंट बॉक्स खुला है, जाओ कमेंट करो, बिंदास कमेंट में सब कुछ पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को ही खत्म करते हैं। अलॉटमेंट आने के बाद देखते हैं आपको मिलता है, मुझे मिलता है। आई होप
सबको मिले भाई, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ मुझे मिले फिर आपको मिले, सबको अलॉटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं भाई, दिल में पत्थर रख के बोलना पड़ेगा, सबको तो नहीं मिलेगा, जस्ट कुछ को मिलेगा, लॉटरी सिस्टम है। और सब्सक्रिप्शन भी बहुत गया है, चाहे तुम BHNI कह लो 233, 180, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन गया है। लेट्स सी क्या होता है, आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 29 जनवरी, ऐसा तो यहाँ से बोर्ड से बताया गया है। कल के दिन आना चाहिए था, लेकिन 26 जनवरी है, मैं भी इसके दिन ना दे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा 26 जनवरी का आ रहा है या नहीं। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।